ये जो गाइस ब्लॉग है ना, इसको भले मैं रिपीट डाल रहा हूँ या फिर रिक्रिएट करके डाल रहे हैं, लेकिन जो मेरा ड्रीम था ना, ये ड्रीम है। और मैं फ़र्स्ट टाइम फ़्लाइट में भी बैठा हूँ और फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रिप भी किया है, तो ये मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लॉग है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और गाइस, आज के ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं मेरे यूट्यूब जर्नी का जो फर्स्ट ब्लॉग रहा है, जो थाईलैंड का ब्लॉग है, जो उदयपुर से थाईलैंड तक का है। तो गाइस, वो जो ब्लॉग था वो उस टाइम मतलब वो मेरा ब्लॉग फर्स्ट ब्लॉग था यूट्यूब का। और मेरी यूट्यूब जर्नी भी मैंने वहीं से स्टार्ट करी थी। उसी से पहले मैं जब ये ट्रिप मेरा फाइनल हुआ था कि मेरे को थाईलैंड जाना है, उससे तभी मैंने थोड़ा सा तभी मेरे माइंड में आया था कि यार अगर मैं जा ही रहा हूँ इंटरनेशनल, तो मेरे एक मेमोरीज़ के हिसाब से भी एक क्रिएट होगा, और प्लस यूट्यूब जर्नी भी अगर मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ तो वो भी हो जाएगी। तो मैं उसको स्टार्ट करने के लिए ये वाला जो ब्लॉग है वो बनाया था। बट गाइज, इसमें प्रॉब्लम ये थी कि ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग बना रहा था मैं, और इससे पहले मैंने कभी ब्लॉगिंग करी नहीं थी, और ना मेरे को ब्लॉगिंग का नॉलेज था कि कैसे होती है, क्या होती है। और कैमरा के सामने मतलब मेरे को बोलने में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रही थी। मैंने एक दो बार ट्राई भी किया था घर पे कि कैसे बोलना है, हेलो गाइस वगैरह जो भी बोलना है, वो सारा मैंने ट्राई भी किया था। और वापस उसको देखा तब मेरे को लगा कि नहीं यार, अगर मेरे को भी इतना अजीब लग रहा है, क्योंकि खुद की चीज़ अपन अगर खुद देखते हैं ना तो बहुत ही अजीब लगती है। तो वो सेम मेरे साथ भी हुआ। मैंने मेरी वीडियोज़ ही शूट करके मैंने देखा, तो मतलब लग रहा था कि यार अगर मेरे को खुद को समझ में नहीं आ रही ये चीज़, तो सामने वाला क्यों देखेगा और उनको क्यों समझ में आएगी, और फिर लोग क्या बोलेंगे कि यार ये क्या कर रहा है, पागल टाइप। मतलब थोड़ा सा भी दिमाग नहीं है, हर कुछ ही कर रहा है, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है। तो उस टाइम तो गाइस मैंने इतना दिमाग लगाया नहीं, और ट्राई भी किया तो उसको मैंने कहीं भी अपलोड नहीं किया, बस ट्राई किया, शूट किया, देखा और डिलीट, इतना ही किया था। तो गाइस, उसको हटाते हैं साइड में और अपन स्टार्ट करते हैं ये ब्लॉग को। तो ये जो ब्लॉग था मेरा थाईलैंड वाला, इसको मैंने प्रॉपर इस ना बोलने की वजह से, या फिर बोल नहीं पा रहा था, जो भी प्रॉब्लम्स थी इसकी वजह से क्या है, ये उदयपुर से जो थाईलैंड तक का जो शूट हुआ है ना, उसमें सिर्फ मैंने शूट ही करा है, क्योंकि मेमोरीज़ मैंने पूरी क्रिएट करी है हर जगह। जो जो मैंने किया था, मतलब कहीं रुके थे, कुछ काम किया था, जो भी काम किए होंगे उसमें सब मैंने सब चीज़ A to Z स्टार्ट से एंड तक मैंने शूट कर रखा है, और उसी को मैंने म्यूज़िक के हिसाब से यूट्यूब पर डाल भी रखा है। मेरी फर्स्ट वीडियो भी यूट्यूब की यही है, उदयपुर टू बॉम्बे या फिर बॉम्बे टू थाईलैंड, ऐसा कुछ है। तो ये वाली वीडियो ही है। तो इसमें क्या पूरा प्रॉपर म्यूज़िक भी डाल रखा है। तो मैंने सोचा कि अभी भी मेरे को वो सारी चीज़ें याद है, और मैं कितने दिन से सोच रहा था कि उस वाले ब्लॉग को वापस रिपीट करते हैं, क्योंकि उसको रिक्रिएट करना ही पड़ेगा। उसमें मेरे को बहुत सारी चीज़ें बोलनी थी, बट उस टाइम मैं बोल ही नहीं पाया। और अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि अब अपन इस ब्लॉग को देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा और मायने में आएगा, और उसको देखते देखते जैसे जैसे मेरे को समझ में आएगा मैं आपको सारी चीज़ें बताता रहूँगा, और वो ब्लॉग भी चलाते रहेंगे अपन साथ में। तो उसी ब्लॉग को अपन प्रॉपर नहीं चलाएंगे, अपन पूरा ब्लॉग ही नया क्रिएट करेंगे, क्योंकि सारा डेटा मेरे पास पुराना भी पड़ा है। तो उस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं गाइज, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं बोलना। तो गाइज, अभी अपन स्टार्ट करेंगे उदयपुर से बॉम्बे तक का, क्योंकि ये ब्लॉग अगर मैं बोल के बना रहा हूँ तो मेरे पास बोलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ये फर्स्ट ब्लॉग था, फर्स्ट ट्रिप था मेरा इंटरनेशनल, और फर्स्ट टाइम मैं फ़्लाइट में बैठा था। ना तो मेरे को फ़्लाइट का कोई नॉलेज था, ना कभी एयरपोर्ट गया था मैं, एयरपोर्ट के अंदर, मतलब एयरपोर्ट तो मैं एक दो बार गया था, बस एयरपोर्ट के अंदर भी कभी नहीं गया। तो सारे एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो गाइस, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, इंडिया से मतलब हाँ उदयपुर से फुकेत तक, और फुकेत से वापस इंडिया तक, लेकिन ब्लॉग में मज़ा आएगा। तो गाइज़, ये ब्लॉग लंबा क्यों होगा, मैं एक कारण और बताता हूँ आपको। क्योंकि गाइज़, ये ब्लॉग मेरे लिए स्पेशल क्यों है मैं बताता हूँ। एक तो फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है, और प्लस फर्स्ट टाइम फ़्लाइट में बैठा हूँ, तो इसीलिए गाइज़ उस सारी मेमोरीज़ को मैं माइंड में भी सेव कर रखी है, लैपटॉप में भी सेव है, सब डेटा भी मेरे पास सेव है, ब्लॉग भी डाल रखा है। तो इसको वापस क्रिएट करते हैं, मस्त अच्छे से बताऊंगा, जितना हो पाया बताऊंगा, ट्राई करूंगा बताने का, और आप ब्लॉग पूरा देखना तो मज़ा आएगा। और गाइज़, वो सारी मेमोरीज़ मैंने अभी तक संभाल भी रखी है। जो मेरे पास ये बोर्डिंग पास थे, उदयपुर से बॉम्बे गए, बॉम्बे से फुकेत, फुकेत से वापस बॉम्बे, दिल्ली जहाँ पे भी आए थे हम, वो सारे मेरे पास बोर्डिंग पास भी पड़े हैं। और फुकेत की थाई बात, एक करेंसी भी मैं लेके आया हूँ, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ट्रिप था तो मेमोरीज़ के हिसाब से होनी चाहिए। तो वहाँ की मैं करेंसी भी मेरे पास रखी हुई है, वो सारी चीज़ें मैंने सेव कर रखी है।
तो इसीलिए गाइस इस ब्लॉग को वापस बनाने का कारण ही मेरा यही है कि मैं चाहता हूँ ये वापस रिपीट करें, अपन पूरा रिक्रिएट करें, अच्छा बनेगा, वापस ट्राई करते हैं, सब कुछ बताऊँगा मैं कहाँ से क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो गाइस ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और करते हैं स्टार्ट। तो गाइस ये अपना ट्रिप स्टार्ट हुआ था उदयपुर, अपना ऑफिस से अपन निकले थे लगभग 4 बजे या 4:30 बजे समथिंग हम ऑफिस से निकले थे एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रिप थी। तो उसमें 2 घंटे पहले वहाँ पे जाके आपको पूरा चेकअप, सिक्योरिटी चेक वगैरह सब करवाने रहते हैं। तो 4 4:30 हम ऑफिस से निकले थे, और ऑफिस से निकलते ही उस दिन ट्रैफिक भी बहुत ही ज़्यादा था। एक तो वहाँ पे जाने की जल्दी थी, माइंड में ऐसा था कि कब पहुँचेंगे, कब देखेंगे सब कुछ कब होगा। तो और एक ट्रैफिक इतना था कि गाड़ी सिर्फ 10-20 की स्पीड से ही चल रही थी। और वही सेम गाइस कि मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था कैमरे के सामने, तो बस मैं हर चीज़ शूट कर रहा था। तो जैसे हाईवे के थोड़े शूट ले लिए, इधर उधर की शूट ले लिए, और हमें साथ में ड्रॉप करने आए थे हमारे एसपी साहब जो फोटोग्राफर है, और नितेश भैया जो मेरे ऑफिस में पहले साथ में थे जहाँ पे मैं काम करता था। और एयरपोर्ट पहुँचने के बाद गाइस जो फीलिंग थी ना माइंड में या फिर मेरे दिल में, कि उसको मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि उसको बताने के लिए मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है कि यार आज फर्स्ट टाइम मतलब फाइनली मैं फ़्लाइट में बैठूँगा। और घर पे भी बोल के आया था कि मैं फाइनली आज फ़्लाइट में बैठूँगा और इंटरनेशनल ट्रिप करने जा रहा हूँ। एयरपोर्ट पहुँचे, एयरपोर्ट के बहुत सारे मैंने शूट करे, इधर उधर जो भी मेन चीज़ें थी वहाँ पे महाराणा प्रताप का जो स्टेचू बना हुआ है उसका, और एयरपोर्ट की भी 1-2 वीडियोज़ लिए। फिर हमें एसपी साहब ने हमें ड्रॉप किया वहाँ पर। फिर हम गए अपने एयरपोर्ट के अंदर गए थे, और वो फर्स्ट टाइम मैं एयरपोर्ट में गया था अंदर। बाहर में 2 से 3 बार आया हूँ, भैया को लेने गया था और 1-2 काम के लिए भी गया था। बट एयरपोर्ट के अंदर ये मेरा फर्स्ट टाइम था। तो अंदर गए, सिक्योरिटी चेक हुआ, और उसके बाद अंदर जाके हमें बोर्डिंग पास लेने थे। तो बोर्डिंग पास लेने के लिए थोड़ी सी देरी खड़ा रहना पड़ा, क्योंकि उदयपुर का एयरपोर्ट छोटा सा ही, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो फटाफट से हमें बोर्डिंग पास भी मिल गए। फिर हम गए ऊपर जहाँ पर हमारा फ़्लाइट आने वाली थी, तो या फिर वेटिंग एरिया था वहाँ पे। हाँ, फ़्लाइट नहीं आ रही थी, वहाँ पर हमारा वेटिंग एरिया था। तो बोर्डिंग पास लेने के बाद में ऊपर गए, पूरा एयरपोर्ट का भी मैंने अलग अलग शूट किया, क्योंकि एयरपोर्ट खाली था अच्छा खासा। तो एयरपोर्ट के भी शूट किए, और फिर जाके बैठे, और फर्स्ट टाइम ट्रिप था तो स्टोरी भी बनाई पासपोर्ट के साथ में, बोर्डिंग पास रख के, जो ट्रेंड चलता है स्टोरी के लिए। थक गया, इतना कभी मैं लाइफ में नहीं बोला। स्टोरी वगैरह बनाई गाइस, और 1-1.5 घंटे हमने और वेट किया था सब कुछ होने के बाद। और हमारी फ़्लाइट थी शायद 8 बजे या 8:30 बजे की कोई फ़्लाइट थी। तो यहाँ से बॉम्बे की फ़्लाइट थी, 1 घंटे की फ़्लाइट थी। तो फिर हम अनाउंसमेंट हुआ कि फ़्लाइट लग चुकी है, तो हम वहाँ से वापस रवाना हुए, बस में बैठे, और बस हमें लेके गई फ़्लाइट तक। और फ़्लाइट के पास जैसे ही गाइस हमें ड्रॉप किया गया ना, उस टाइम मैंने फ़र्स्ट टाइम फ़्लाइट को देखा था कि इतने क्लोज से इतनी बड़ी फ़्लाइट, और मैं उसके पास में खड़ा हूँ। मतलब एक बार तो मेरे विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं जस्ट सच में फ़्लाइट के पास खड़ा हूँ और मैं इसमें बैठने वाला हूँ। तो फिर के फ़ोन निकाला, उसके फ़ोटोज़ लिए, उसके साथ में वीडियोज़ लिए, उसमें चढ़ते हुए आसपास जब भी चल रहे हैं, जब भी मौका मिल रहा है एक ना एक वीडियो बना दी, या फिर फ़ोटो ले लिया कि नहीं यार मैं फ़्लाइट में बैठ रहा हूँ। मतलब एक सपने के जैसा था कि यार फ़्लाइट में बैठ रहे हैं, ये वो। फ़्लाइट में बैठ गए, अनाउंसमेंट हुआ, सब कुछ हुआ। अनाउंसमेंट को भी गाइस इतना गौर से सुना ना मैंने, जो फ़्लाइट में अनाउंसमेंट हुआ था उसको भी इतना मतलब माइंड लगा कि नहीं यार इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ बोल रहे हैं तो सुनना चाहिए। प्रॉपर सुना, कोई सुन रहा है पता नहीं, बट मैंने एक एक चीज़ प्रॉपर सुनी और सब माइंड में सेट किया कि हाँ ऐसे ही होता है, वो होता है। और थोड़ी देर बाद फ़्लाइट ने जैसे ही फ़्लाइट रनवे पर आई, और रनवे पर आने के बाद में फ़्लाइट ने टेक ऑफ किया। थक गया बोलते बोलते। जैसे ही फ़्लाइट ने टेक ऑफ किया ना गाइस, वो साउंड और वो स्पीड, मतलब वो स्पीड इतनी थी ना कि ऐसे तो मैं नहीं बता सकता, बट इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि जैसे फ़्लाइट आगे की तरफ मूव हुआ ना, हम पूरे सीट पे चिपक गए। सीट बेल्ट लगा हुआ ही था, सीट पे पूरे चिपक। अगर अपन ट्राई भी करें ना आगे आने का तो अपन नहीं आ सकते, इतना प्रेशर उस फ्लाइट में।
और उसकी स्पीड एकदम से उसने स्पीड पकड़ी और एकदम से टेक ऑफ किया, क्योंकि उदयपुर का जो रनवे है ना वो थोड़ा सा छोटा है, उसकी लेंथ थोड़ी कम है, तो फास्ट स्पीड भी पकड़नी है और टेक ऑफ भी करना है। तो वो फास्ट, सब कुछ इतना फास्ट हुआ ना कि पता ही नहीं चला, और हम धीरे धीरे वापस आसमान में उड़ गए। और वो सपना फाइनली मेरा पूरा हो गया कि फ़्लाइट में बैठ गया और फ्लाइट टेक ऑफ कर लिया। फिर जैसे जैसे ऊपर गए थोड़ी थोड़ी लाइटें दिखने लगी, पूरा व्यू दिखने लगा। थोड़ा रात हो गई थी, अंधेरा हो गया था, बट लाइटिंग वगैरह दिख रही थी, उसका मैंने वीडियोस बनाए। बहुत देर तक तो मैं खिड़की बाहर ही देखता रहा कि मतलब कैसा व्यू है, कितना मस्त दिख रहा है, और सच में ये सपना है कि सच है, या फिर सपने में ही देखे जा रहा हूँ, ख्याली पुलाव भी पकाते जा रहा हूँ, तो वो समझ ही नहीं आ रहा था। बट सारा शूट किया, सब अच्छे से चल रहा था, मस्त। और फिर थोड़ी सी देर बाद फिर भैया जो साथ में थे उन्होंने बोला कि कितनी देर पार देखेगा, थोड़ी देर लूडो खेलते हैं, हमारा भी टाइम पास होगा। तो फिर हमने लूडो भी खेला था फ्लाइट में, और थोड़ी सी देर बाद वापस अनाउंसमेंट हुआ कि अब 15 मिनट या 20 मिनट में फ़्लाइट लैंड होने वाली है, तो वापस आप अपने सब कुछ सेट कर लो, सामान वगैरह, और नॉर्मल बैठ जाओ सीट बेल्ट लगा के। तो वापस नॉर्मल बैठ गए, सब कुछ हुआ। और फिर जैसे ही बॉम्बे आने वाला था और लाइटिंग वगैरह क्या मस्त दिखने लग गई थी, बीच के जो पास में एयरपोर्ट है तो पूरा बीच दिख रहा था लाइटिंग से प्रॉपर। तो वहाँ पे मैंने टाइम लैप्स लगाया था और पूरा खिड़की के बाहर देखते हुए ही पूरा लैंड हुआ था, और पूरा टाइम लैप्स बनाया मैंने मस्त। और फिर हम बॉम्बे एयरपोर्ट पर हम लैंड हो गए थे। तो गाइस शायद अभी तक सिर्फ अपन बॉम्बे ही लैंड हुए हैं, और वीडियो शायद ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ इस वीडियो को अपन यहीं ख़त्म करते हैं, और इससे आगे का जो सफ़र है बॉम्बे से फुकेत तक का, उसको अपन अगले वाले पार्ट में करते हैं, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि इतना मैं बोल चुका हूँ ना कि मैं भी कंटिन्यू नहीं बोल पा रहा हूँ, और आप भी ज़्यादा देर देख ही नहीं पाओगे, बोर हो जाओगे। तो इसके आगे वाला जो पार्ट है अपन नेक्स्ट ब्लॉग में डालेंगे, और इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। और गाइज़ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और गाइज़ ये जो ब्लॉग है ना, वह भली मैं रिपीट डाल रहा हूँ या फिर ये जो गाइज़ ब्लॉग है ना, इसको भली मैं रिपीट डाल रहा हूँ या फिर रिक्रिएट करके डाल रहे हैं, लेकिन जो मेरा ड्रीम था ना, ये ड्रीम है। और मैं फ़र्स्ट टाइम फ़्लाइट में भी बैठा हूँ और फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रिप भी किया है, तो ये मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्लॉग है। तो इसको मैं चाहूँ, मतलब ऐसा चाहिए मेरे को कि ये मेरे लिए कभी ख़त्म ही ना हो, इसलिए मैं वापस कर रहा हूँ और अपलोड कर रहा हूँ। तो गाइज़ प्लीज़ सपोर्ट करना, और नेक्स्ट ब्लॉग आए उसको भी पूरा देखना, उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैं बताऊँगा। क्योंकि फुकेत जाने के बाद भी हमने बहुत सारे एक्सपीरियंस लिए हैं। बॉम्बे एयरपोर्ट पर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ना जो मेरे को बतानी है, मैं सिर्फ वीडियो में नहीं दिखा सकता। वहाँ पे मेरे को बोलना ही था, बट कैमरा के सामने मैं बोल ही नहीं पाया। तो अभी जितना हो पाएगा मैं बोलूँगा, और बोल के आपको पूरा वीडियो के साथ में बताऊँगा, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।